Welcome to Mishika classes. Let's learn one word substitution part number 2. हम कुछ पहले ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं. आज हम इसकी नेक्स्ट सीरीज में जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 2. तो पहले तो पता होना चाहिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि किसी एक पूरी फ्रेज का एक वर्ड से हमने उसको सब्स्टिट्यूट करवा दिया, किसी सेंटेंस को हमने सिंगल वर्ड से उसको रिप्लेस कर दिया. मीन्स क्या मतलब हुआ, एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड पूरे फ्रेज का मतलब बता रहा है या पूरे सेंटेंस का मतलब बताता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके, आपको कुछ सब्स्टिट्यूशंस मैंने पहली सीरीज के अंदर समझाई थी, अब हम इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं. बात आती है कि क्यों कर रहे हैं हम, इसे क्या जरूरत पड़ रही है. इन इंग्लिश एग्जाम्स, स्पेशली इन द इंग्लिश ओलंपियाड एग्जाम्स, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक है ओलंपियाड एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें मेन पार्ट प्ले करता है, ये बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स जनरली गेट कंफ्यूज्ड. इसलिए जो मैंने कोशिश करी हुई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बनाने की, तो मैंने क्या करा है कि जब उनके जो अपोजिट मीनिंग्स जिनमें जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैंने वो ऊपर नीचे रखे हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड रखे हैं. ओके, मींस नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी उसका दोनों, मतलब जो दोनों मिलते जुलते हैं उनको मैंने एक साथ ही रखने की कोशिश करी है, सो दैट स्टूडेंट्स जो कंफ्यूजन एग्जाम के टाइम पर भी होती है वो ना हो सके. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First is a person feeds on animal's flesh. जो पर्सन एनिमल्स फ्लैश को, मेनली एनिमल फ्लैश को ही खाते हैं, जब वो कोई सा भी एनिमल है वो खाते मैक्सिमम फ्लैश ही है, एनिमल्स को ही खाते हैं. एनिमल्स को मारा या कुक करा, और इवन समटाइम्स दे ईट रॉ आल्सो, बिना मतलब पकाए बिना कुक करे भी उनको खा लेते हैं, एज अ रॉ ही खा लेते हैं. व्हाट दैट पीपल्स कॉल्ड, उन पीपल्स को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्निवोर. क्या कहते हैं उन्हें, कार्निवोर. नेक्स्ट, अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश. उन पर्सन को क्या कहा जाता है, जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, मीन्स इंसान के मांस को खाते हैं. ओके, अ पर्सन इज ईटिंग अ पर्सन. ओके, यू कैन से दैट. इस तरह भी पूछ लेते हैं, अ पर्सन हु इज ईटिंग अ पर्सन, they are called as cannibal. What they are called as, they are called as cannibal. A person who does not feed any type of flesh, जो किसी भी फ्लैश को नहीं खाता, neither animal neither human. Okay, means वो उन पर्सन को क्या कहेंगे जो किसी भी फ्लैश को नहीं खाते, ना तो एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं और ना ही किसी ह्यूमन के फ्लैश को खाते हैं. व्हाट दे आर कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहते हैं, they are called as vegetarian. What they are called as, they are called as vegetarian. Okay, अभी जैसे तीनों थे, ये मैंने तीनों इकट्ठे ही रखे हैं. द रीजन इज दैट कि अगर आप कंफ्यूज ना हो सको. ओके, कंफ्यूजन हो जाती है कि ह्यूमन फ्लैश को क्या कहते हैं, या अगर एनिमल फ्लैश की बात करी जा रही है या फ्लैश ही नहीं खा रहे हैं, तो ये तीनों मिक्स अप सही है. तो इसलिए मैंने इसी तरह की ही, मैंने जो वीडियोस में जो मैंने रखे हैं क्वेश्चन, वो इसी तरह रखे हैं आगे पीछे करके. नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू पेट्रोइज्म. जो देशभक्ति में, मतलब आंख बंद करके विश्वास करता है, आंख बंद करके वो देशभक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है. पैट्रियोटिज्म का क्या होता है, मतलब देशभक्ति, अपने देश के लिए प्यार होना, उसी को ही पेट्रियोटिज्म कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, द मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इज लव रिगार्डिंग टू हिज कंट्री. अपनी कंट्री के लिए प्यार होने को ही पेट्रियोटिज्म कहते हैं. ओके, जो ब्लाइंडली डिवोटेड अपनी पेट्रियोटिज्म, मीन्स आंख बंद करके वो अपना सब कुछ, अपनी एवरीथिंग वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है फॉर हिज नेशन. व्हाट द पीपल इज कॉल्ड, उन पीपल्स को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज चॉवनिस्ट. व्हाट दे आर कॉल्ड एज चॉवनिस्ट. अ जज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट. जो आर्ट एंड क्राफ्ट के जजेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज connoisseur. What they are called as, they are called as connoisseur. A person living at the same time at the same place called as, जो एक ही जगह पे एक टाइम पर रह रहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, contemporaries. What they are called as, contemporaries. A person who is recovering health after illness, means कोई पर्सन बीमार हो गया है और वो उससे रिकवर आउट कर रहा है. बीमार होने के बाद रिकवरी होती है ना, तो अ पर्सन हु इज रिकवरिंग हेल्थ
आफ्टर इलनेस कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहा जाता है? convalescent. What they are called as? They are called as convalescent. A persons who regard the whole world as his country. उन पर्सन्स को क्या कहा जाता है? जो पूरी दुनिया को ही अपनी कंट्री मानते हैं. मीन्स जैसे मैं एक इंडियन हूँ, मैं इंडिया कंट्री में रहती हूँ, तो मेरी कंट्री क्या है? इंडिया है. इफ आई एम थिंकिंग दैट आई एम नॉट कमिंग इन अंडर दिस कैटेगरी, मैं इस कैटेगरी के अंदर नहीं आती. ओके. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, रहते हैं इंडिया में, लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि मेरे लिए तो पूरी इंडिया क्या है? पूरे वर्ल्ड ही मेरी इंडिया है. ओके. मेरे लिए कोई स्पेसिफिक नहीं कि मैं इंडिया में रह रही हूँ, मेरे लिए तो मेरा पूरा वर्ल्ड, चाहे वो कोई सी भी कंट्री क्यों नहीं है, दैट इज लाइक टू मी माई ऑन कंट्री. वो मेरे लिए मेरी अपनी कंट्री की तरह ही है. मीन्स पूरी दुनिया उनकी अपनी कंट्री की तरह ही है. उन पर्सन को क्या कहा जाता है? Cosmopolitan. What they are called as? They are called as cosmopolitan. An arrangement of events in order of their occurrence called as. कोई भी इवेंट्स करना है तो होता है ना, अरेंजमेंट होता है. किस तरह करते हैं कि सबसे पहले ये करेंगे, आफ्टर दैट दिस, आफ्टर दैट दैट, आफ्टर दैट दैट. तो ये पूरी की पूरी जो इवेंट्स को या डेट्स भी, मीन्स अब मैंने वीडियोस बनानी है, तो फर्स्ट डे ये वीडियो डालूंगी, सेकंड डे मैं ये वीडियो डालूंगी, थर्ड डे ये वाली वीडियो डालनी है, फोर्थ डे ये वाली वीडियो डालनी है. तो पहले से मैं उसको क्या करती हूँ, एक पूरा पूरा सीरीज बना के रखती हूँ उनको ऑर्डर में प्लेस करने के लिए. तो व्हाट दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज क्रोनोलॉजी. क्या कहते हैं उसको? क्रोनोलॉजी. एनीथिंग सर्टेन टू हैपन कॉल्ड एज, जो हमें पता है कि होना ही वाला है, व्हाट इट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको? दे आर कॉल्ड एज inevitable. What it is called as? Inevitable. Anything uncertain to happen, जो नहीं होने वाला था वो हो गया. अभी दोनों अपोजिट हो गए, पहले वाला और ये वाला. ओके. इसमें भी जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स. एनीथिंग सर्टेन टू हैपन एंड एनीथिंग अनसर्टेन टू हैपन. अगेन दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से लिंक करते हुए, तो ध्यान से. एनीथिंग अनसर्टेन टू हैपन, व्हाट दे आर कॉल्ड एज, इसे क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज प्रॉब्लमेटिकल. व्हाट दे आर कॉल्ड एज प्रॉब्लमेटिकल. जो नहीं होने वाला था जब भी वो होता है तो प्रॉब्लम ही लाता है. तो वहीं से इसका, वहीं से निकला हुआ है वर्ड प्रॉब्लमेटिकल. थिंक एंड स्पोक विदाउट प्रिपरेशन. मीन्स कोई इवेंट हो रहा है, वहां पे आपने सोचा और फिर बोला, तो व्हाट इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर. व्हाट इट इज कॉल्ड? एक्सटेम्पोर. थिंक एंड स्पोक विदाउट प्रिपरेशन. पहले सोचा और फिर बोला. अगर मैं इसी में से थिंक एंड को रिमूव कर दूं, सिर्फ ये है स्पोक विदाउट प्रिपरेशन, बोलना है लेकिन बिना प्रिपरेशन के, तो व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टू. व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टू. स्पोक विदाउट प्रिपरेशन. थिंक एंड भी लग जाएगा तो वो एक्सटेम्पोर बन जाता है. ये जनरली क्या होता है, ये इंग्लिश के जब भी हमारे इवेंट्स होते हैं ना, तो उसमें ये पूछा जाता है. इसमें टॉपिक होता है एक्सटेम्पोर का. तो क्या होता है उसमें? उसमें हमें अगर पार्टिसिपेंट्स को क्या करा जाता है, ऑन द स्पॉट ही टॉपिक दिया जाता है. they have just few seconds to think about that and then they have to speak on that particular topic. क्या होता है इसमें कि इवेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है, रैंडमली दिया जाता है. वो टॉपिक भी पता ही नहीं होता पार्टिसिपेंट को कौन सा टॉपिक मिलने वाला है. उसके बाद उन्हें कुछ सेकंड दिए जाते हैं कि उस टॉपिक के ऊपर सोचो. 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, समटाइम 30 सेकेंड्स भी दे, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक की कैटेगरीज वो किस तरह की चूज करने वाले हैं. ओके. तो 30 सेकेंड्स दिया. आफ्टर दैट दे हैव टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर. उसके बाद उसी टॉपिक पे उन्हें बोलना होता है, जो उन्होंने सोचा वो बोलना. दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर. उसे तो एक्सटेम्पोर कह देते हैं. स्पोक विदाउट प्रिपरेशन मींस अब हमने सोचने के लिए टाइम नहीं दिया. अभी तो सोचने के लिए टाइम दिया है ना, बट इन दिस केस वी डिडंट गिव टाइम टू थिंक. हमें सोचने के लिए टाइम नहीं दिया. स्पोक विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के ही बोल दो, बस बोला और आपने आंसर दिया. दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट. दैट इज जनरली हैपन इन इंटरव्यूज. ये इंटरव्यूज के अंदर होता है. जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं, हाई लेवल्स के जो इंटरव्यूज होते हैं, उसके अंदर बेसिकली ये चीज होती है कि पर्सन को टॉपिक दिया गया और उसको एकदम बोलना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट. उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं. तो जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं. अ सीरीज ऑफ स्टार, व्हाट इज कॉल्ड इज?
इसको क्या कहते हैं? अ सीरीज ऑफ स्टार को constellation. What it is called as? Constellation. A series of stars, a group of stars also it is called as constellation. Particular number of stars हैं, तो ये सीक्वेंस बना रहे हैं या उनकी पर्टिकुलर शेप है, उसे भी कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, ग्रुप है उसको भी कॉन्स्टलेशन कहा जाता है. A government system in which unlimited power is in hands of one person. गवर्नमेंट का कोई सिस्टम है जिसमें अनलिमिटेड पावर, बहुत सारी पावर, मतलब उसके पास बहुत सारा पावर है, एक ही पर्सन के हाथ में दे दी गई है कि तूने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ तूने ही करना है, जो भी करना है तूने डिसाइड कर दिया. मींस इस तरह के जो पॉलिसीज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? autocracy. What it is called as? Autocracy. A government form in which nobility holds all power. उसमें क्या होता है जिसमें नॉबिलिटी एक ही पावर, मतलब सारी होल्ड जो है ऑल पावर्स की जाती है. That is aristocracy. What it is called as? Aristocracy. A community of people smaller than a village. विलेज से भी छोटा, मतलब एक ग्रुप है पीपल का, मतलब वैसे तो सबसे छोटा जो होता है वो विलेज होता है, उसके बाद टाउन आता है, देन सिटीज होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं एक ही पर्टिकुलर एरिया में और उसमें जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं दैट इज स्मॉलर देन विलेज. अगर विलेज से भी थोड़े हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड एज? उसे क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज hamlet और ट्राइब. ट्राइब भी कहते हैं इसको, मेनली hamlet कहा जाता है इसको, कि कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज. अब इसका अपोजिट क्या हो गया? अ कम्युनिटी ऑफ पीपल लार्जर देन अ सिटी. सिटी से बड़ा, मैंने भी कहा ना, सिटी पहले विलेज होता है, देन टाउन होता है, देन सिटी होती है. सबसे छोटा ग्रुप जो माना गया है दैट इज विलेज, उससे बड़ा टाउन है और उससे बड़ा क्या है? सिटी है. लेकिन एक कम्युनिटी ऑफ पीपल रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं एक ग्रुप के अंदर, लेकिन उनकी जो नंबर है दैट इज मोर देन अ सिटी. सिटी से भी ज्यादा है. अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर जो हम कंसीडर करते दैट इज 10 मिलियन रेजिडेंसी. हम इसमें 10 मिलियन रेजिडेंसीज को सिलेक्ट करते हैं. तो व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इसे क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज मेगा सिटी. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज मेगा सिटी. A person who is trained to travel in spacecraft. अगर किसी पर्सन को ट्रेनिंग दी गई है वो स्पेसक्राफ्ट में ट्रेवल कर सकता है, व्हाट इट इज कॉल्ड एज? उसे क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? एस्ट्रोनॉट. That's all for today's class. I hope you get the point what I want to explain you. Still you have any doubt, you can comment. Thank you.